सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के अंतर्गत परसेंटेज का मतलब है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या है? 1/100। जैसे कि 10%। 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 1/100। किसी भी नंबर का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 से 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1/10। जैसे 25% का क्या मीन्स होगा? 25 यानी कि 25 मल्टीप्लाई 1/100। तो किसी भी नंबर को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 25 चौक 100, तो 1/4। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण। किसी भी प्रतिशत का, किसी भी परसेंटेज का किस में रूपांतरण? भिन्न में रूपांतरण। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न में रूपांतरित करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 30% का भिन्न में रूपांतरण क्या होगा? 30 मल्टीप्लाई 1/100। तो भिन्न रूप क्या होगा इसका? भिन्न रूप होगा 3/10। 3/10 इसका भिन्न रूप हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं इसमें 50%। तो 50% का भिन्न रूप क्या होगा? 50% का भिन्न रूप होगा 50 मल्टीप्लाई 1/100। तो इसका भिन्न रूप होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 1/2। तो भिन्न रूप क्या होगा? 1/2। किसी भी नंबर को, जैसे किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, कोई डिजिट है, जैसे अपन ने लिया 20%। तो 20% को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए 20% को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/5। और किसी भी भिन्न को परसेंटेज में करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे 1/5। 1/5 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 5 2 जा 10, 20%। क्या आ गया इसका आंसर? 20%। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब आगे देखते हैं किसी भी भिन्न को परसेंटेज में परिवर्तित करना। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/1 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा? 100%। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा इसका? 2 2 5 जा 10, तो 1/, तो क्या आ जाएगा इसका? 50%। कितना परसेंट हो गया? 50%। ऐसे ही 1/3 का कितना होगा? 100%। 1/3 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसका आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसी प्रकार आगे देखते हैं 1/4। 1/4 का क्या होगा? 1/4 का हो जाएगा, अब डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट 1/4 का कितना होगा? 1/4 का होगा 20%। आगे 1/5। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 20%। इसी प्रकार 1/6। 1/6 का क्या होगा? परसेंटेज में 1/6 का होगा परसेंटेज में 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। और 1/7 का 1/7 का होगा 14 सही 2/7%। 1/8 का क्या होगा? 1/8 का होगा 12 सही 1/2%। इस प्रकार कुछ भिन्नों को, कुछ महत्वपूर्ण भिन्न हैं, इनको अपने को याद कर लेना है डायरेक्ट। तो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कुछ भिन्न रूप दे रखी है और उनको परसेंटेज में ट्रांसफ़र किया गया। जैसे 1/9। 1/9 का परसेंटेज होगा 11 सही 1/9%। 1/11 का होगा 9 सही 1/11%। इन दोनों का अच्छे से याद करना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आती रहती है। एग्ज़ाम में क्या, अपने कैलकुलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसे 1/12।
8 सही 1/3%, 1/13, 1/13 इक्वल 7 सही 9/13, 1/40, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 होगा 6 सही 2/3%, 1/16 होगा 6 सही 1/4%, 1/17 होगा 5 सही 15/17%। तो इसमें से इम्पोर्टेंट है 1/9%, 1/9 और 1/11, इन दोनों को अच्छे से याद करना, और 1/6, 1/16%। एक ये 1/16 इक्वल टू 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%। ये अपने क्वेश्चन में रिपीट होते हुए रहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है 1/18, 1/18 इक्वल 5 सही 5/9%, 1/19 इक्वल टू 5 सही 5/19%, और 1/20, 1/20 होगा 5%। इस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जो कि अपने क्वेश्चन में रिपीट होती रहती है, जैसे 1/3, 1/3, तो इसका परसेंटेज होगा 33 सही 1/3%, 1/3 33 सही 1/3%। और इसके बाद 1/6, 1/6, 1/6 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 1/6 का क्या होगा 16 सही 2/3। फिर उसके बाद 1/7, 1/7, 1/7 होगी 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। और 1/8, 1/8 होगा 1/8, तो 1/8 12 सही 1/2%। ये परसेंटेज क्या रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अपने को याद करना अच्छे से। 1/3 33 सही 1/3%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%। जैसे 1/9, 1/9 इक्वल टू 11 सही 1/9%, और इसके साथ ही 1/11, 1/11, इसके साथ क्या याद कर लेंगे 1/11, तो 1/11 का क्या हो जाएगा 11, 1/11 का क्या हो जाएगा 9 सही 1/11%, 1/11 का 9 सही 1/11%। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें तो दे रखा है, इसमें दे रखा है 1/9, 1/9 का 11 सही 1/9%, और इसमें दे रखा है 1/11, 1/11 का होगा 9 सही 1/11, तो 1/9 की जगह 1/9 और 1/11 की जगह 1/11, और इसमें 9 का उल्टा 11 कर देंगे, उधर 11 का उल्टा 9 कर देंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में रिपीट होती रहती है अपने। इसके बाद है 1/12, इसके बाद है 1/12, 1/12 इक्वल 8 सही 1/3%, 1/12 इक्वल 8 सही 1/3%। इसके बाद है 1/16, 1/16, 1/16 को याद कर लेंगे 6 सही 1/4%, 1/16 क्या होगा 6 सही 1/4%। इसके बाद 1/16, तो 1/16 और 1/16 के बाद 1/17, 1/17, 1/17, 5 सही 15/17। ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना अपने को। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चनों को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 432 का 16.66% कितना होगा। तो 432 का 16.66% कितना होगा, तो 16.66 क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये ज्ञात होना चाहिए 16.66 क्या होता है। 16.66 का मतलब क्या है, तो 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3, 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 16.66% का क्या होगा 16 सही 2/3%, और 2/3%, 16 सही 2/3% का भिन्न रूप क्या होगा 1/6।
क्या होगा इसका भिन्न रूप 1/6, तो 1/6 तो 16.66%, 16.66% का भिन्न रूप क्या होगा 1/6%, तो 16.66 का मान क्या होगा 1/6, तो इसको लिख देंगे 1/6, 1/6 मल्टीप्लाई 432। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, 7 और यहाँ पे एक बचा 6 दूनी 12, तो आंसर क्या आएगा अपना 72। तो क्या आंसर आया अपना 72। 432 का 16.66% कितना होगा 72 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1280 का 37.5%, 1280 का 37.5%, तो 37.5% किसके बराबर होता है, 37.5% क्या होता है, तो 37.5% अभी देखते हैं। 1/8 यानी क्या होता है 1/8, सबसे पहले देखो 1/8, 1/8 का परसेंटेज क्या होगा 12.5%, 1/8 का मतलब 12.5%, तो 12.5%, तो 12.5 इस कितना गुना 37.5 कितना गुना 12.5 का लगभग 3 गुना, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका होगा देखो 2 गुना करते हैं पहले, 2 गुना होगा 2/8, 2/8 यानी कि 12.5 का डबल 25%, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3/8, 3/8 कितना होगा इसका 37.5, 12 तिया 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 36 कुछ आ रहे हैं ना, तो इसका हो जाएगा 37.5%, तो 37.5% क्या हुआ 3/8 के बराबर, तो 3/8 के बराबर हुआ, तो इसको लिख देंगे 3/37.5 का जगह क्या लिख देंगे 37.5 की जगह लिख देंगे 3/8, 37.5 की जगह क्या लिख देंगे 3/8, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1280 से, 1280 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको क्या करेंगे काट लेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8, 8 एकम 8 बचे 4, तो 8 छिक्की 48, 48 बाकी 0, तो इसको क्या करेंगे 160 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 480, तो आंसर क्या होगा 480। 1280 का 37.5% कितना होगा 480। 37.5% किसके बराबर है 37.5% किसके बराबर है 8/3 के, 37.5% किसके बराबर हुआ 8/3 से, तो क्या कर देंगे 8/3 को 1280 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है 450 का 33.33%, तो 33.33% का मतलब क्या है 33 पॉइंट अपने को याद है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 किस क्या मतलब है इसका है भिन्न रूप क्या होगा इसका भिन्न रूप होगा 1/3, तो 33.33% का भिन्न रूप है 1/3, तो इसको क्या करेंगे 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 450 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से काटो एक बार और ये 5 15, 3 5 15 150, तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 150। 450 का 33% कितना होगा 150। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है 540 का क्वेश्चन नंबर 4 है 540 का 66.16%, तो 66.16 का मतलब क्या होगा 66.16 का मतलब होगा क्या होगा 2/3, 33 66.16, तो 66.16 का मतलब क्या हुआ इसका डबल है ना 33.33% का क्या डबल, तो 33.33% का क्या मतलब क्या हुआ 1/3, भिन्न रूप क्या होगा इसका 1/3, और 1/3 का क्या ये डबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 2/3, 2/3, तो 66.66% का हो गया 2/3, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 540, 540 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, 540 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो ये कितना आ गया 3 एकम 3, यहाँ से 2 7 या 21 या 8 बार, ठीक है ये 0, क्या आएगा इसका आंसर 180, क्या जाएगा आंसर 180, और 180 को इसे 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना ना, तो 8 दूनी 36, 360, 360 आ जाएगा 360। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।
तो इस प्रकार हमने देखा है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है 1/100, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10%, 10%, 10 इन मल्टीप्लाई 1/100। तो क्या किया, 1/10 से 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/10 इसका भिन्न रूप आ गया। इसी प्रकार परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और किसी भी भिन्न को परसेंटेज में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, किसी भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो भिन्न से परसेंटेज, परसेंटेज से भिन्न में बदलना अपने को आना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भिन्न है, इनको याद करना है अपने को। जैसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, 1/3 33 सही 1/3%, और 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 ये इम्पोर्टेंट है 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7, 1/8 12 सही 1/2%। ऐसे ही 1/9 इम्पोर्टेंट है 1/9, 11 सही 1/9, 1/11। तो यहाँ 1/9 था तो 9 की जगह 11 आ जाएगा, और यहाँ 1/9 आ जाएगा। 1/11 तो इसकी जगह 9 आ जाएगा, यहाँ 1/11 आ जाएगा। 1/12, 1/12 का हुआ 8 सही 1/3%। 1/13 का 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। इसमें आगे 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। और ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा दिए, इनको अच्छे से याद कर लेना। और ये क्वेश्चन है जो आज हमने किए थे, और आगे कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।